पिछले वीडियोस में हम ये देख चुके हैं हम कि वीक एसिड्स क्या होते हैं और वीक बेसिस क्या होते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है और इसके साथ एक ए है। ये मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एक वीक एसिड है जो कि पानी में हल होने पर पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनाता है, टू वे रिएक्शन बनाता है, जिसके नतीजे में H+ आयन जो है वो एक्वस सोल्यूशन में रिलीज होता है, अलग होता है कुछ हिस्सा इसका, ये एक्वस सोल्यूशन है। और उसके साथ साथ ये जो A जो इसका पार्ट है वो A- आयन की शक्ल में एक्वस सोल्यूशन में अलग हो जाता है। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एक जनरल ट्रेंड है और ये मैं बात कर रहा हूं एक वीक एसिड की। तो A जो है मिसाल अगर मैं लूं तो वो NH3 अगर होगा तो उस सूरत में मेरे पास क्या होगा, ये NH4 बनेगा और फिर वो तकसीम होगा। इसी तरह से मेरे पास फ्लोरीन भी मैं ले सकता हूं जो हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल हमने पिछली एक वीडियो में ली थी। फ्लोरीन का नेगेटिव आयन होता है और जिसके हाइड्रोजन से अलग होने के बाद जाहिर बात है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन को अपने से दूर कर देता है। तो पिछली वीडियो में हमने जो वीक बेस और वीक एसिड्स वगैरह के बारे में जो की थी उसमें ये जो है ये एक एसिड है और ये जो है ये A- जो है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। जी हाँ, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो A- है ये एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम बनाएगा। यही इक्वेशन मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि ये एक हाइड्रोजन को जकड़ लेगा और Ha के नाम से कुछ एक कंपाउंड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि न्यूट्रल होगा और साथ ही साथ पानी का जो मॉलिक्यूल जिससे इंटरैक्ट करेगा उसमें एक OH- छोड़ देगा, यानी कि अलग हो जाएगा। जाहिर बात है कि ये OH उसी पानी से आएगा जिसमें कि इसका सोल्यूशन बनाया गया है, तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये दोनों के दोनों बुनियादी तौर पर एक ही रिएक्शन है और जाहिर बात है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इनका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टू वे रिएक्शन के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे ये मैं मिटा के यहाँ पर अब मैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर बात करूंगा। तो फर्ज कर लीजिए कि मैं ये अगर एक बेस एक एसिड है तो इसका जो Ka यानी इसका जो कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा K एसिड K सबस्क्रिप्ट A, तो वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो कि प्रोडक्ट है यहां पर कन्वेंशन के तौर पर, और A- डिवाइडेड बाय Ha कंसंट्रेशन ऑफ Ha कंसंट्रेशन ऑफ Ha। मैं बार बार कलर स्विच कर रहा हूं, आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ आपको ज्यादा वाज़ेह तौर पर दिखा देता हूं। और इसी तरह से ये जो A- का ये जो बेसिक रिएक्शन है इसका भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा जिसको मैं Kb यानी कि ये बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये बराबर किसके होगा, जाहिर बात है यहां पर प्रोडक्ट्स मेरे पास Ha है, ये कलर फिर चेंज, Ha टाइम्स ये कंसंट्रेशन है Ha की और OH की कंसंट्रेशन से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A-। अच्छा, ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ उस सूरत में सही होगा जब ये हम वीक एसिड की या वीक बेस की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मामला ऐसा होगा ही नहीं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब वो टूट और दोबारा पलटेगा नहीं, तो जब पलटेगा नहीं तो उसमें इक्विलिब्रियम की कोई बात ही नहीं होगी, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में था, HCl में था। तो वो वन वे रिएक्शन था, वो टू वे रिएक्शन नहीं था। ये हम जब बात कर रहे हैं, ये हम वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं और इसमें रिवर्सिबल होना इनका पॉसिबल है। तो याद रखिए, ये बात जहन में रखने वाली है। तो अब हम इस Ka और Kb के आपस का जो ताल्लुक है या इनका आपस का जो रिलेशन है हम वो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं करेंगे। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक तरफ न्यूमरेटर में A है और दूसरी तरफ न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर में मेरे पास a है, और अब मैं इसको a माइनस के लिए सॉल्व करता हूं, दोनों इक्वेशंस को, के ए और के बी वाली इक्वेशंस को। तो अगर मैं इसको a माइनस को a की तरफ रखूं, और तो क्या करूंगा, के ए टाइम्स एच ए डिवाइडेड बाय एच प्लस is equal to a minus, कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस। ये आगे चल के पता चलेगा कि ये सारी कार्रवाई मैं क्यों कर रहा हूं। इसी तरीके से इस इक्वेशन को, के बी वाली इक्वेशन को भी मैं इसी के लिए सॉल्व करूंगा, a माइनस के लिए। तो अब क्या होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने पलट दिया तो ये 1 डिवाइडेड बाय के बी, 1 अपॉन के बी is equal to concentration of A divided by HaOH माइनस। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उलट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर A माइनस जो है वो होगा Ha इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Ha इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय Kb जो कि कांस्टेंट है। अब क्योंकि बुनियादी तौर पर ये दोनों के दोनों एक ही रिएक्शन है, और ये जो A है इन दोनों में वो एक ही है, तो हम एक ही कंसंट्रेशन पर की बात कर रहे हैं, या एक ही चीज की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं ही क्या करता हूं, मैं इसको इस हिस्से को उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि दोनों A के बराबर होंगे जी, ये A के बराबर होंगे। तो मैं दूसरे वाले को भी कॉपी और पेस्ट करके ले आता हूं। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी, ये पेस्ट, और ये आ गया इधर। तो ये दो एक्सप्रेशंस क्योंकि दोनों के दोनों a के बराबर हैं, लिहाजा ये आपस में भी एक दूसरे से बराबर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम ये करते हैं कि हम इनको दोनों साइड्स को, दोनों तरफ HA मौजूद है तो HA से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों तरफ से HA कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये A बिला वजह बीच में आ रहा है, सॉरी मैं टूल गलत हो गया, ये A बिला वजह बीच में आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये ऊपर से गलती से कट होके आ गया था। तो अब हम दोनों साइड्स को HA की कंसंट्रेशन से डिवाइड जब करेंगे, तो ये तो दोनों साइड से HA हमारे पास से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास रह गया KA बाय H प्लस और OH माइनस बाय KB। तो KA डिवाइडेड बाय H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय KB। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, KA टाइम्स KB इज इक्वल टू concentration of H plus into the concentration of OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। और याद रखें कि ये बात सारी की सारी जो हो रही है वो एक एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है, और हम जानते हैं कि ये OH जो ये बेस है और ये H जो है ये एक्वस सोल्यूशन में ये जाहिर करता है उसके एसिडिक पार्ट को। तो अब मैं कुछ और चीजें अपनी याददाश्त को खंगालने के लिए, ऑटो आयोनाइजेशन में हमने क्या देखा था कि पानी के बाज मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद आयोनाइज हो जाते हैं और H प्लस और OH माइनस आयन्स में तब्दील हो जाते हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके हमने कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का नाम दिया था, जो बराबर था H प्लस इंटू OH माइनस। और क्योंकि ये सारा का सारा जो सोल्यूशन था ये ऑलरेडी क्योंकि पानी ही था, पानी सॉल्वेंट था, तो हमने उसको 1 से डिवाइड किया, यानी कि हमने कुछ लिखा ही नहीं। तो ये जो कंसंट्रेशन थी H प्लस की 10⁻⁻7 मोलर थी, और OH माइनस की भी 10⁻⁻7 थी, और टोटल जो कंसंट्रेशन थी वो 10⁻⁻14 KW, सॉरी KW जो था, कांस्टेंट जो था वो 10⁻⁻14 था। और ये आप चाहे एसिड की बात करें चाहे बेस की बात करें, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने प्योर वाटर के लिए मालूम किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो KW है ये कांस्टेंट रहेगा
ये अपने आप को तब्दील नहीं करेगा, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए, प्योर वाटर के लिए है। सही। तो अब आप H+ को कम करें, बढ़ाएं या कुछ भी करें, लेकिन ओवरऑल जो है ये 10⁻⁻14 का जो रेशियो है या जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट में वो रहनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट है Ka इंटू Kb में, ये पूरा का पूरा जो है ये एसिड और H+ और OH- का ये 10⁻⁻14 के बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ से माइनस लॉग लूंगा इस सारे स्टफ का। मैं एक बार फिर ये मिटा रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का एक बार फिर माइनस लॉग लिया। तो माइनस लॉग, याद रखिए टू द बेस 10 है, मैं इसको अलग कलर दे दूं, Ka वही कलर, Kb इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻14। अब 10⁻⁻14 का जो log होगा वो -14 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एंड ऑफ द डे या एक एंड रिजल्ट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 14। तो माइनस लॉग आप अगर याद करें तो उसको हम लिखते थे माइनस लॉग Ka प्लस माइनस लॉग Kb। जब हम किसी दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लॉग लेते हैं तो वो आपस में लॉग उनके जमा हो जाते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है माइनस लॉग, याद होगा pH और pOH वाले में, तो ये pKa कहलाएगा और दूसरा जो है वो pKb। जी हाँ, ये माइनस लॉग है, ये बराबर होगा 14 के। और बहुत सादा सी बात है, बहुत आसान सी बात है। ये जो है ये एसिड के लिए है, जैसे कि NH4+, ये एक वीक एसिड है और ये डोनेट करता है हाइड्रोजन प्लस H+ आयन को डोनेट करता है। और लेकिन ये वीक एसिड है क्योंकि ये बनता भी रहता है और बिगड़ता भी रहता है। तो अगर विकिपीडिया से मैंने जो चीज़ देखी वो ये कि pKa ऑफ NH4, यानी कि NH4 की जो pKa जो है वो 9.25 है, 9.25 अमोनियम के लिए। और ये पार्ट अगर मैं मान लूँ इसको कॉन्जुगेट अमोनिया, तो इसमें इसकी जो pKb होगी वो कितनी होगी। पहले ये देखिए रिएक्शन किसने, NH4, ये इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया और ये NH3 बन गया। तो NH3 की जो pKb यानी कि बेस जो होगी, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इसका pKa जो है उसका नेगेटिव लॉग है कंसंट्रेशन का, और ये है 9.25। सही। तो यही रिएक्शन अगर मैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से लिखूंगा, रिवर्स तरीके से, तो ये कुछ इस तरह से होगा, NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन NH4 और ये OH-। तो अब इसकी pKb क्या होगी, pKb NH3 के लिए। तो अब मेरे पास pKa तो मालूम है मुझे कि 9.25 है, लेकिन pKb जाहिर बात है कि जब मुझे मालूम है कि pKa और pKb का मजमुआ 14 के बराबर होता है, तो मैं 14 में से 9.25 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 4.75। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। pKa और pKb का आपस में ताल्लुक हमें मालूम हो चुका है कि दोनों का जो मजमुआ है वो 14 के बराबर होता है। लिहाजा अगर हमें किसी वीक एसिड या वीक बेस के बारे में उसकी हमें मालूम हो जाए वैल्यू, किसी एक pKa या pKb की हमें वैल्यू मालूम हो जाए, तो हम उसके कंजुगेट की जो वैल्यू है वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसी एक का मालूम होने पर। और याद रहे कि जो pKw है